वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एन मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड किया कि एन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट कुछ चीज़ें एन में मिसिंग हैं। मैं सबसे पहली बात बताऊँगा एल्डिहाइड एंड कीटोन्स चैप्टर। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में एक टॉलेंस टेस्ट दिया हुआ है, राइट हैंड पेज पे बॉटम पे दिया हुआ है, क्लास 12 पार्ट 2 एन टॉलेंस एंड फैलिंग्स साथ साथ दिए हुए हैं। तो टॉलेंस टेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो टॉलेंस टेस्ट में एन ने थोड़ा सा दिया है, जबकि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें टॉलेंस टेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एन इज जस्ट सेइंग कि एल्डिहाइड्स, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बोथ गिव टॉलेंस टेस्ट। एन ने कहीं नहीं बताया कि फॉर्मिक एसिड ऑल्सो गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। अब बात आती है रीज़न की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मिक एसिड दुनिया का इकलौता ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है विच इज़ हैविंग CHO ग्रुप। फॉर्मिक एसिड इज़ द ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैज़ CHO ग्रुप, मीन्स इट इज़ वाई फंक्शनल। OH भी है, CHO भी है, दैट्स वाई फॉर्मिक एसिड गिव्स टॉलेंस टेस्ट। अब NCERT कहती है भाई हमने तो बोल दिया जिसमें भी CHO ग्रुप है वो टॉलेंस टेस्ट देगा। अब ये आपकी सोचने की बात है कि क्या आपको ये बात पता है कि फॉर्मिक एसिड में CHO ग्रुप है। अगर आपने ये बात देखी है तो आप आंसर कर ले जाओगे। NCERT को आप दोष भी नहीं दे सकते, बिकॉज NCERT ऑलरेडी टोल्ड दैट CHO ग्रुप। नाउ सी, NCERT ने कहीं नहीं लिखा कि ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स, बट यू नो दैट सारे के सारे मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज, फ्रक्टोज, mannose, galactose, all these are reducing sugars because tolerance test is an example of redox reaction and tolerance reagent is mild oxidizing agent. अब NCERT ने ये भी नहीं लिखा है एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में कि सारे डाइसेक्राइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज एंड ट्रीहेलोज गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, लेकिन एग्जाम में ये बहुत आता है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट ऑल एल्काइंस with terminal triple bond, for example acetylene, एथाइन जिसको हम बोलते हैं, प्रोपाइन, ब्यूट-1-ine, पेंट-1-ine, जो भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके टर्मिनल पे CH है, बिकॉज टर्मिनल पोजीशन पे कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक होता है। अब आप कहेंगे सर एसिडिक एसिड बेस्ड रिएक्शन, यस। टॉलेंस टेस्ट अल्काइंस भी देते हैं जिनके टर्मिनल पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे कलर सिल्वर का नहीं आता है, यहाँ वाइट PPT आता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू रिएक्ट एसिटिलीन विथ टॉलेंस रिएजेंट यू विल गेट वाइट PPT ऑफ डाई सिल्वर एसिटिलाइट, लेकिन टेस्ट तो टेस्ट है, क्यों? कलर तो आया। टॉलेंस टेस्ट में ग्रेस वाइट सिल्वर मिलता है या ब्लैक वाइट सिल्वर या शाइनिंग सिल्वर मिरर मिलता है, लेकिन यहाँ पर वाइट PPT मिलता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है माय डियर स्टूडेंट्स। अब आपने एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर अगर पढ़ा है तो आपने देखी होगी रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विथ अल्कोहल टू गिव हेमीएसिटल, एंड यू नो दैट हेमीएसिटल शोज रिवर्सिबल रिएक्शन। तो वापस हेमीएसिटल टूट के क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। तो जहाँ कहीं भी हेमीएसिटल दिया हो वो भी पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देगा। क्यों? हेमीएसिटल दिया हुआ है, टॉलेंस रीजन क्या है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन है, तो वो ब्रेक कर देगा हेमीएसिटल को। हेमीएसिटल चाहे एसिडिक मीडियम मिले, चाहे न्यूट्रल मीडियम मिले, चाहे बेसिक मीडियम मिले, वो ब्रेक करके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। एक कंपाउंड होता है एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन, बेंजीन के ऊपर NaOH, ये भी टॉलेंस टेस्ट देता है, बच्चा लोग याद रखिएगा। ये कहीं भी NCERT में मेंशन नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ें जो मैं आपको डेली आपको बताता चलूँगा जब तक कि नीट एग्ज़ाम नहीं आ जाता। रोज़ मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, एक एक बात वो बताऊँगा आपको जो NCERT में मिसिंग है और एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मैं सारी नेम रिएक्शन बताऊँगा, पूरी केमिस्ट्री कवर अप करूँगा एग्ज़ाम तक। तो आपको वीडियो देखते रहना है और कॉपी पेन लेके बैठना है, लिखते रहना है। मैं टॉपिक वाइज चलूँगा। अब सबसे पहला चैप्टर मैंने उठाया एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, बिकॉज ये चैप्टर NCERT का मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर। दिस चैप्टर इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट स्कोरिंग
and that's why I will let you know each and everything from the very beginning of aldehyde and ketones. क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? पेन कॉपी रखिए, जहाँ भी आपके नोट्स बने हों वहाँ पे स्टिकी नोट्स चिपकाते चलिए इन चीज़ों के, क्योंकि ये चीज़ें आनी बहुत हैं और एनसीईआरटी में नहीं दी हुई हैं। तो कौन कौन से कंपाउंड्स पॉजिटिव टॉलरेंस देंगे? सारे एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, फॉर्मिक एसिड, ऑल मोनोसेक्राइड्स, ऑल डाइसेक्राइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज एंड ट्री हेलोज। इनके रीजंस मैं तब बताऊंगा जब आपको कार्बोहाइड्रेट बताऊंगा। चलो यही बता देता हूं कि सुक्रोज में 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, यानी कि कोई भी फ्री कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, इसलिए टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। CHO ग्रुप फ्री नहीं है। और ट्री हेलोज में भी 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, दोनों ही मोनोसेक्राइड अल्फा डी ग्लूकोज का CHO ग्रुप फ्री नहीं होता, दैट्स वाई ये भी टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता। अब जब आपको टॉलरेंस टेस्ट आ गया तो फैलिंग्स टेस्ट भी आ जाएगा। बस याद रखना, फैलिंग्स टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड में बड़ी बात हो जाती है, जानते क्या? पता चला बेंजीन और CHO लगाया तो नहीं देगा, लेकिन बेंजीन के बाद CH2CHO लगाया, यानी कि CHO और बेंजीन के बीच में अगर कोई ऑब्स्टिकल CH2 आ गया तो टॉलरेंस टेस्ट दे देगा, क्योंकि अब ये है तो एरोमेटिक विथ रिस्पेक्ट टू बेंजीन, बट CHO के रिस्पेक्ट में ये एलिफेटिक है। अब रीज़न अराइज होता है कि भाई टॉलरेंस टेस्ट तो बेंजल्डिहाइड देता है, फैलिंग्स टेस्ट क्यों नहीं देता है? तो देखिए, टॉलरेंस रिएजेंट में सिल्वर अर्जेंटस होता है, सिल्वर प्लस अर्जेंटस Ag+, और हमारा जो फैलिंग सॉल्यूशन में उसमें होता है Cu2+। इफ़ यू think that if you know the electrochemical series of electrochemistry, तो आपको पता है कि Ag+ का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज़्यादा होता है, मीन्स इट हैज़ मोर पावर टू अंडरगो रिडक्शन, whereas Cu2+ हैज़ लेस पावर टू अंडरगो रिडक्शन। तो Ag+ CHO के साथ भी रिएक्शन कर देगा, एंड दीज आर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्योंकि इनका रिडक्शन है, दे हैव टू अंडरगो रिडक्शन। तो ये कीटोन्स पे इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। अब बच्चा कहता सर जब ये कीटोन्स पे इफेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स, जबकि फ्रक्टोज में तो कीटोनिक ग्रुप है, तो कैसे सर रिएक्शन करता है? एनसीईआरटी गलत या आप गलत? बच्चा लोग, फ्रक्टोज कीटोन जरूर है, लेकिन जैसे ही आप टॉलरेंस रीजेंट या फैलिंग सॉल्यूशन में डालोगे, उसका बेसिक मीडियम उसके साथ टॉटोमराइजेशन करेगा, कार्बोनिल ग्रुप टॉटोमराइज करेगा, एंड ग्लूकोज विल फाइनली चेंज इनटू मैनोज एंड ग्लूकोज, जो कि टॉलरेंस टेस्ट देंगे, क्योंकि उनमें CHO ग्रुप है और बीच में एक इन डायोल बनेगा। जैसे कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म होती है, तो यहाँ पे CHO ग्रुप विल चेंज इनटू इन फॉर डबल बॉन्ड और 2 OH, अगर टॉटोमराइज करेंगे तो इन डायोल बनेगा। तो फ्रक्टोज ने एक्चुअली ये टॉलरेंस टेस्ट फैलिंग टेस्ट नहीं दिया है। This test actually shown by their conversion of ketonic group into CHO group। इतनी बात थी। दूसरी बात, जो कंपाउंड्स टॉलरेंस टेस्ट देते हैं वो सारे कंपाउंड्स फैलिंग टेस्ट भी देते हैं, सिर्फ 2 कंपाउंड छोड़ के। कौन? एक बेंजल्डिहाइड, क्योंकि एरोमेटिक है, ये फैलिंग टेस्ट नहीं देगा, और एक एन फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन, वो टॉलरेंस टेस्ट देगा लेकिन फैलिंग टेस्ट नहीं देगा। और जो भी कंपाउंड फैलिंग टेस्ट देते हैं वो बेनेडिक्ट टेस्ट भी डेफिनेटली शो करेंगे, क्योंकि फैलिंग्स एंड बेनेडिक्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये फैलिंग्स A होता है, फैलिंग्स B होता है। फैलिंग्स A एंड फैलिंग्स B अगर आप देखेंगे तो फाइनली जो ये कंपाउंड बनाते हैं टेट्रामीन कॉपर हाइड्रोक्साइड, यानी कि CuO, Cu2+, इनका मेन फंडा होता है Cu2+, जो कि रेड कलर कंपाउंड Cu2O में कन्वर्ट होता है, मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड। यही बेनेडिक्ट्स में होता है। बस थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है कि फैलिंग्स में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, जबकि बेनेडिक्ट्स में सोडियम पोटेशियम सिट्रेट होता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने एक ही पेड़ से एप्पल्स तोड़े, एक को बढ़िया पैकिंग में कवर कर दिया, एक को थोड़ी सी लो पैकिंग में कवर कर दिया, तो पैकिंग से एप्पल का टेस्ट चेंज होने वाला नहीं है। तो पैकिंग डिफरेंट है फैलिंग्स की और बेनेडिक्ट्स की, अदरवाइज अंदर जो माल है वो सेम है, दोनों ही सेम कलर देते हैं, दोनों के ही रिएक्टिव स्पीसीज सेम है, सब कुछ सेम है, राइट। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे,
कुछ और चीज़ें बताता हूँ मैं आपको, कंटिन्यूसली आपकी हेल्प करता रहूँगा माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत लोगों से डिमांड आ रही कि एचएसपी सर आप प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, प्लीज़ हेल्प करिए। तो आई एम हियर टू गिव यू ईच एंड एवरीथिंग फॉर योर नीट एग्जामिनेशन। और एनसीईआरटी आपकी मेन है, और एनसीईआरटी में कोई कमी है तो वो मैं आपके साथ लाता आऊँगा, राइट। एनसीईआरटी इज़ योर बेस। क्या खूब लिखती हो, एनसीईआरटी के लिए गाना है। बड़ा ज्ञानी लगती हो, क्या खूब लिखती हो, बड़ा सुंदर दिखती हो, कहते रहो फिर से कहो अच्छा लगता है, रैंक लाने का सपना सच्चा लगता है, क्या खूब लिखती हो। एनसीईआरटी, राइट।